हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशन अपडेशन जो सब यूडिस है उसमें लाइन ऑफ आर्गूमेंट क्या लिया जाए। मैं बहुत दिन से इस खोज में था कि एक पर्टिकुलर लाइन, सीधी लाइन पकड़ी जाए और कोर्ट में किस प्रकार से इसको बहस पे डाला जाए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील लगे हुए हैं, वो भी अपने भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे दूसरे पेंशनर्स भी अपने विचार बता रहे हैं। लेकिन आज मैं एक बिल्कुल क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर लाइन ऑफ आर्गूमेंट बताऊंगा। और हम शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बैंक एम्प्लॉयज में एक नीड जागृत होती है कि हमें पेंशन दी जाए सीपीएफ के बदले। उसको अचीव करने के लिए आईबीए और यूएफबीयू दोनों मिलकर के कंसेंसस बनाते हैं और 29/10/1993 का जो एग्रीमेंट है उसे साइन करते हैं। और उसमें कुछ और रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए स्मॉल कमेटी को दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आप रूल बनाइए, सीसीएस रूल 1972 और आरबीआई लाइंस के रेगुलेशन को लेकर के। और भी कुछ सुधार होते हैं उसमें। और इस प्रकार करके एक रेगुलेशन बनता है जिसे हम BPR 995 कहते हैं, पेंशन रेगुलेशन 1995 कहते हैं। हम यहां तक पहुंच जाते हैं और उसमें एक रेगुलेशन आता है 30.51। ये आगे चल के एक बार अपडेशन देके कंट्रोवर्शियल बन जाता है और पेंशन अपडेशन नहीं होता है। बस हमारी यहीं से शुरू हो जाती है सारी कहानी। 35.1 में बाद में आऊंगा। जब ये जितनी कंट्रोवर्सी हुई, जितना विवाद हुआ, आज एक और बात निकल करके आई। एडवोकेट कमल पाटनी जी ने कहा कि कोर्ट में यह कहा जाए कि जब ये डिसाइड हो गया था कि हमारी जो वो पेंशन देनी है और इसके रूल्स और रेगुलेशंस सीसीएस रूल 1972 पर आधारित होंगे, आरबीआई रेगुलेशन पर आधारित होंगे, उसी आधार पर बने थे, वहां पेंशन अपडेशन है, तो यहां क्यों नहीं है, इसे कोर्ट में उठाया जाए। वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है 35 में क्या लिखा है और 56 में क्या लिखा है। हमें सिर्फ यह है कि जब नियम बने थे तो उस समय कहा गया था कि सीसीएस रूल 1972 और रेगुलेशन 1990 आरबीआई का सहारा लिया जाएगा और वहां दोनों जगह पेंशन अपडेशन हो चुका है, यहां क्यों नहीं है। वो सीधा सीधा शॉर्टकट है। अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन पर। रेगुलेशन बन जाता है 35.1 रेगुलेशन पेंशन अपडेशन के लिए होता है। लेकिन उस रेगुलेशन में इस प्रकार की भाषा होती है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन हो जाता है और ऐसा लगता है कि 35.1 केवल और केवल एक निश्चित अवधि के लिए है, उसके बाद नहीं है। और यही पट्टी 30 साल तक बेंच बेंचर को पढ़ाई जाती है आईबीए द्वारा और यूएफबीयू द्वारा। लेकिन जब इसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया गया और अंदर घुस के देखा गया और लीगली इसको एनालाइज किया गया तो पता चला कि 35.1 केवल और केवल क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल पेंशन अपडेशन के लिए है, उसका अनेक्सर से कोई संबंध नहीं है। अनेक्सर एक अलग चीज है जो फॉर्मूला के लिए है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह रखा जाना चाहिए कि 35.1 अपडेशन के लिए है और जो अनेक्सर जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है वो एक अलग चीज है और 35.1 एक अपडेशन के लिए अलग चीज है। और इसको थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ 2003 में, इसको क्लियर कर दिया गया और 35.1 के आधार पर 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक पेंशन अपडेशन हुआ है। तो फिर आगे क्यों रोक दिया गया। यानी 1/11/1987 के और 30/10/2002 के 92 के जो फायदे थे वो फोर्थ बेस सेटलमेंट वालों को दिए गए। तो फिर आगे किस उद्देश्य से रोक दिया गया, किस ऑर्डर के अंतर्गत रोक दिया गया, इसको कोर्ट में पूछा जाए और इसको चालू कराया जाए।
ये हमारा काम कतई नहीं है कि हम ये बताएं कि 35 में क्या लिखा हुआ है, इसको 56 से क्या करना है क्या नहीं करना है, वो उलझने वाली बातें। हमारा काम है केवल और पूछना कि जब एक बार अपडेशन शुरू हो गया तो रोका किस कारण से था, और जब इसको कंफ्यूजन पैदा हुआ था 35 में अनेक्शर के साथ में, तो जब 2003 में ये क्लियर कर दिया गया तो फिर आगे अपडेशन क्यों नहीं दिया गया। यही हमारी लाइन है और इसी लाइन से हमें मिलेगा अपडेशन, यानी चीज़ों को लेकर के और गवर्नमेंट के पाले में ही डाल दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। इसके लिए हमने अच्छा खासा सिनॉप्सिस बना करके सेवाराम जी को भेज दिया है। इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, एक एक पॉइंट ले लेकर के बनाया था पूरे का पूरा, और सीधा सीधा है, बिल्कुल साफ सुथरा साफ सुथरा, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ पेंशन अपडेशन है। स्मॉल कमेटी को जो रूल बनाने के लिए दिए गए वो अपडेटिंग था। रेगुलेशन हमारा जब बना 35 में अपडेटिंग है। उसके बाद जो आईबीए के कई कम्युनिकेशंस हुए हैं कई डेटों के साथ, जो मैंने दे रखे हैं ऑलरेडी, अपने वीडियो में भी दिए, शिवराम जी को भेज दिए, उनमें अपडेटिंग है। और 12th बाईपार्ट सेटलमेंट में रेजोल्यूशन में पेंशन अपडेशन है, यानी इनकी इंटेंशन जो थी वो क्लियर साफ थी कि अब पेंशन अपडेशन का मैटर है। पेंशन अपडेशन की इंटेंशन भी है और पेंशन अपडेशन का मैटर भी है, लेकिन 35.1 को मिस इंटरप्रेट करके इसको पटरी से उतारने के लिए आईबीए ने और यूआईबीयू ने कुछ चक्र रचा। किसके साथ ये हमें पता नहीं, और आईबीए ने अपना एक झूठा हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दे करके इस पेंशन को फंड बेस्ड बनाने की कोशिश की। ये फंड बेस्ड नहीं है। आईबीए ने कोशिश की कि यहाँ कोई पेंशन प्रोविजन नहीं है, यहाँ पेंशन प्रोविजन है और परमानेंट पेंशन प्रोविजन है, और वो 35.1 में है। लेकिन 35.1 को कोशिश की गई कि एक पर्टिकुलर पीरियड में उसको बांध दिया जाए और इसको आगे नहीं खिसकने दिया जाए, और लड़ाई वहीं चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। 35.1 का प्रॉपर तरीका से इंटरप्रेट किया जाए। 35.1 एक निश्चित समय सीमा में नहीं बंधा हुआ है, ये एक इटरनल शाश्वत प्रोविजन है जो पेंशन अपडेशन देता है, और एक खास किस्म के फॉर्मूले के साथ जो अनेक्सर 1 में दे रखा है। ये है आपकी लाइन ऑफ आर्गूमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट में। और उसके बाद शिवराम जी ने बताया है कि उन्होंने टेबल बना रखी है 8-9, बताया इनका अपडेशन होना इनका होना है। उससे पहले वहाँ पहुँचने से पहले सिर्फ ये पूछना है कि जब आपने अपडेशन शुरू कर दिया था तो आपने रोका किन कारणों से था। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कोई ज़्यादा कहने की जरूरत है। यदि कोर्ट इस पर एग्री होता है तो ठीक है, अदरवाइज कितना ही गीत गाते रहें कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन ऑफ आर्गूमेंट है वो यही है। और आगे चलने के बाद आप देखा जाओ तो रेगुलेशन 56 आपको पूरा सहयोग देता है। जब कोई परेशानी आती है आप रेगुलेशन 56 का सहारा लोगे, और सीसीएस रूल्स में अपने आप लेकर के चला जाता है। और ज़्यादा कहना चाहते हो तो जिस समय हमारा रेगुलेशन बना था, हमारे में तो भी एक्सप्रेस लिखा है 35.1 में, लेकिन सीसीएस रूल 1972 में तो अपडेशन लिखा ही नहीं था, इम्प्लाइड था, इनहेरेंट था। ये लिखने में आया 2021 और 2023 में। और आरबीआई रेगुलेशंस में 1990 में अपडेशन नहीं था, लेकिन इस समय आरबीआई में रेगुलेशन में 2019 में आ चुका है। तो हम आरबीआई की साइड से भी हमें एलिजिबल है, 1972 का सीसीए रूल उसके हिसाब से भी हम एलिजिबल हैं। हमारा खुद का रेगुलेशन 35.1 जो एवर ग्रीन पेंशन अपडेशन का प्रभाव, वहाँ से भी हम एलिजिबल हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं माननीय कोर्ट के सामने कि हमारा एक बहुत सशक्त रेगुलेशन है पेंशन अपडेशन का, लेकिन इनको तोड़ मोड़ करके इस प्रकार पेश किया गया जैसे हमारे पास कोई पेंशन रेगुलेशन है ही नहीं। ये हमारी लाइन है, इस लाइन से इधर उधर भटकने की कोई जरूरत है ही नहीं, और यही लाइन आपको आगे जिता करके ले जाएगी। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।